प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के लिए सीडीपी की टॉप 30 सिलेक्टेड एमसीक्यू। अगर आप लोग जो लगातार एमसीक्यू देखना चाहते हैं जो कि सिलेक्टेड है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया उपलब्धि की आवश्यकता, ऑप्शन बी चिंता, आकांक्षा स्तर और ऑप्शन डी पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार हो जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा का कौन उदाहरण है, तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण जो है पुरस्कार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन ए शारीरिक, मानोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरण, तीनों चीज शामिल होता है। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का है। जो क्षेत्र सिद्धांत है वो किस वर्ग का है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, गेस्ट वाल्ट वादियों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गेस्ट वाल्ट वादियों का जो होता है क्षेत्र सिद्धांत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, समावेशित शिक्षा से अभिप्राय क्या है। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है, तो अंग भंग एवं सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में क्या क्या होता है, अंग भंग एवं सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का काल नहीं है। पूर्व संवेदी स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण, औपचारिक परिचलन चरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय चरण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाल विकास में क्या होता है, प्रक्रिया पर बल देता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर में उपरोक्त सभी हो जाएगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, वातावरण और अनुभव पर भूमिका पर बल देता है और प्रक्रिया पर भी बल देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये बंडूरा के द्वारा दिया गया था, बंडूरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो बंडूरा के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि के सीखने की व्याख्या करता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करता है, मनोविश्लेषणात्मक व्यवहारवाद, संरचनावाद, गेस्टाल्टवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेस्टाल्टवाद इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। व्यक्तित्व मापन, ऑप्शन ए रुचि, बुद्धि मापन, अभिक्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुद्धि मापन। भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किस में किया जाता है, तो बुद्धि मापन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, विशेष शिक्षा संबंधित है। मेधावी छात्रों की शिक्षा से, कम योग्य छात्रों के शिक्षा कार्यक्रम से, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो जो इसका 10 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कम योग्य छात्रों के कार्यक्रम से। कम योग्य छात्रों के कार्यक्रम से विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित किससे, तो कम योग्य छात्रों के कार्यक्रम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुसुमा योजना का व्यवहारात्मक लक्षण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए आक्रामकता, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी सुरक्षा और ऑप्शन डी उदासीनता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आक्रामकता, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रिता शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है। सहकारी अधिगम, समस्या समाधान, व्याख्यान, प्रयोजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याख्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम का व्यूह रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर 13 दिए गए, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांत को प्रभावित हुआ। तो नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से भाषा विकास प्रभावित हुआ था। तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ए भाषा विकास एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है आनंद एवं सुख में, आत्मगौरव में, व्यक्तिगत भिन्नताओं में और या उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो युग्म सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाला संज्ञानात्मक योग्यता है। तो पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है। तो लक्ष्य क्या हो जाएगा, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, सीखने का पठार का निवारण करना है तो क्या नहीं करना चाहिए। प्रेरित एवं प्रोत्साहन करना चाहिए, अच्छी विधि का प्रयोग, उसे दंडित करना चाहिए, कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए, यानी कि बालक को दंडित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण किस विधि के सोपान है। तो किस विधि के सोपान है, तो आगमन विधि के सोपान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए हैं, एक प्रमाणीकृत पाठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक किसको सलाह दी जाती, शिक्षक को क्या सलाह दी जाती है। एक प्रमाणीकृत पाठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को कौन सी सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, समान प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, प्राथमिक ध्यान आधारित समूहों के लिए विद्यालयों में समागामी समूह किस आधार पर बनाए जाते हैं। प्राथमिक ध्यान आधारित समूहों के लिए बालकों में समागामी समूह किस आधार पर बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, योग्यता स्तर के आधार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम थांडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पर क्या होना चाहिए, नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें 3 दिए गए हैं जो थांडाइक के द्वारा दिए गए थे और एक बहु अनुक्रिया का नियम थांडाइक के द्वारा नहीं दिया गया था। तत्परता का नियम भी थांडाइक के द्वारा दिया, अभ्यास का नियम भी दिया गया था और प्रभाव का नियम भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, रचनात्मक की पहचान है तो रचना चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो रचनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो टॉरेंसन के द्वारा किया गया था, टॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिगम आकर्षण देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोरावस्था में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें में से कौन सा नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा है। सुजान शास्त्र के पिता का नाम किससे जुड़ा है, तो गाल्टन से जुड़ा हुआ है। अगर जो साथियों आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है मेरी, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। हमारा टारगेट लाइक 10 ही होता है, आप लोग 10 लाइक भी नहीं कंप्लीट करा सकते हैं, इतनी मेहनत करता हूं आप सभी के लिए। और अभी हमारे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं कंप्लीट हुए हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। नए छोटे छोटे यूट्यूबर का भी आप सपोर्ट करते रहिए। आगे चल के मैं भी डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाऊँगा, अगर जो आप लोग सपोर्ट करेंगे, कोई ना कोई व्यवस्था जरूर होगी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया, बालक विशेष वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः किस विधि से सीखते हैं। अनुकरण, अनुबंधन विधि, अंतर्दृष्टि या सूझ विधि या प्रयत्न या भूल विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुबंधन प्रक्रिया द्वारा। तो बालक विशेष वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः किस विधि से सीखते हैं, अनुबंधन प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो इसका क्रिया और प्रतिक्रिया, निदान की, प्रत्याभूषण की, उपरोक्त सभी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, समाकेनात्मक परामर्श के जनक माने जाते हैं। तो किसे माना जाता है, तो थार्न को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? तो अधिगम के अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत, परामर्श के अंतर्गत, मापन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाल विकास के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो शिक्षक केंद्रीय शिक्षा जो होती है वो सत्तावादी स्तर होता है शिक्षण का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? तो अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, सर्वांगीण विकास में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगीण विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त व्यवसाय कौन सा हो सकता है? कवि, वाचक, राजनीतिक नेता, शल्य चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शल्य चिकित्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें में से कौन सा शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान विधि हो जाए। छात्रों, आप सभी को अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।